नमस्कार। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह का घर। ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, अंकिता की मौत का मामला। और इस मौत के मामले को लेकर यहाँ काफ़ी गहमा गहमी भी है और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा भी। और यहाँ पुलिस फोर्सेस भी मौजूद है। यहाँ 144 धारा लगा दिया गया है घर के आसपास सिक्योरिटी के लिए। हम आपको वो भी दिखाएंगे। मैं भी इस वक्त खड़ा हूँ अंकिता सिंह के घर के ठीक बाहर, जिसकी मौत हो गई है चंद दिनों पहले। और आपको पता है कि उसके बदन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। शाहरुख नाम के लड़के ने आग लगा दी थी। हालांकि उस पर एक्ट लगा दिया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। और पुलिस के जवान यहाँ मौजूद भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको अंदर लिए चलते हैं कि उसके घर में कौन मौजूद है और उनका क्या कहना है। अंकिता की मौत को लेकर पूरा झारखंड या कह लीजिए पूरा देश काफ़ी चर्चा हो रही है। पूरे देश में काफ़ी एक दर्दनाक मौत हुई है। जिस तरह से उसके जिस्म पर पेट्रोल छिड़का गया, आग लगाया गया, खिड़की की मदद से खिड़की के जरिए पेट्रोल फेंका गया उसके जिस्म पे। वो सो रही थी अंकिता अपने घर में। लेकिन वो 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकिता सिंह से कहा जा रहा है कि उससे संपर्क था। उससे कई फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, दोनों के साथ साथ फ़ोटो शाहरुख और अंकिता के फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं। लेकिन अभी जाँच चल रही है, तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या मामला है। और बहरहाल इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है। आइए हम आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। ये है अंकिता का घर और घर के अंदर हम चलते हैं। यहीं पे वो घटना हो गई। वो सो रही थी और घर में, और सोते वक्त ही शाहरुख नाम के लड़के पर ये आरोप है कि उसने खिड़की से पेट्रोल छिड़का पहले उसके जिस्म पर और उसके बाद आग लगा दी। धू धू कर जलने लगा उसका शरीर, अंकिता का शरीर। उसे एक अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद उसकी मौत हो गई रांची के एम्स हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। आइए अंदर चलते हैं, अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। और अभी हमने आपको दिखाया अंकिता के घर के बाहर का दृश्य। हमने दिखाया क्या घटना घटी थी और ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती है तब तक चर्चा होती रहेगी। बहरहाल तफ्तीश जारी है और अब ये सवाल उठता है कि अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। जिस तरह के माहौल हैं यहाँ, जिस तरह से गमगीन माहौल है, घर में कोई भी नहीं है। यहाँ पे मौजूद है अंकिता के दादाजी और उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या कहना है। सिंह साहब, आप ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं ये फांसी सजा हो और सुप्रीम कोर्ट से वकील भेजे। अच्छा। ये हमारा मांग है, कुछ नहीं। अच्छा, ये घटना क्या, ऐसा कहा जा रहा है कि अंकिता का उस लड़के से शायद पहले से भी संपर्क था, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, जो कुछ फोटो वगैरह आ रहा है सामने, वो सब अथी दे रहा है, जो फोटो दे रहा है। जो फोटो देने वाला था सब पकड़ा गया, वो पकड़ा गया सब। अच्छा। वो पकड़ा गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, सब फॉल्स है। जो फोटो वगैरह दिया जा रहा है सब फॉल्स है, उससे कोई संबंध नहीं है। वो क्या चाहता था अंकिता से? वो क्या चाहता था, वो उसे कहता था हमसे तुम बात करो, नहीं किया इसलिए आकर। अच्छा। मतलब बात करना चाहता था, संपर्क बनाना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं हुई उसके लिए, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप उनके दादाजी हैं, घर के बड़े गार्जियन हैं। आपका शुभ नाम अनिल कुमार सिंह जी। अनिल जी, अभी आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? अब एक इंसाफ चाहते हैं या क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं कि फांसी सजा हो और एगो सुप्रीम कोर्ट से वकील भेजिए। अच्छा, ये हम चाहते हैं। अच्छा, घर के और लोग कहाँ चले गए हैं? उनके पिताजी, उनकी माताजी? माताजी नहीं है, माताजी कैंसर से मर गए। अच्छा, कैंसर से उनकी मौत हो गई। मतलब पिताजी कहीं गए? हाँ, पिताजी गए हैं, वहाँ ऑफिस में बुलाया है, वहीं। अच्छा, ऑफिस में गए। अच्छा, ठीक है। तो आप घर में हैं तो बड़ा दुखद माहौल भी है वाकई। हम लोग भी चाहते हैं कि इंसाफ मिले अंकिता को, चूँकि बेचारी। अच्छा, ये भी एक मामला आया था कि वो बालिग हो चुकी है, लेकिन बाद में फिर हुआ कि नहीं, वो बालिग नहीं है। उसकी उम्र कितनी होगी? उम्र 16 साल है। अच्छा, 16 साल है। पहले ये बात आई कि नहीं 19 साल की है, बाद में ये क्लियर हुआ कि नहीं वो 16 साल की। तो वाकई में वो 16 साल की है ना। तो और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से, प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन तो पूरा हमको लगा हुआ है। अच्छा, प्रशासन सब सपोर्ट कर रहा है तो आपको? पूरा, है ना, पूरा। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि उसको सज़ा हो पाएगी? हो जाएगा, सजा हो ही जाएगा। सज़ा होना चाहिए उसको, है ना, ठीक है। जी। जिस तरफ के रोई है उसी तरह से उसको भी तरफा के जी।
ठीक है। और ये उनके दादाजी थे अनिल कुमार, और मैं उस रूम में इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ पे ये घटना घटी है। अंकिता के जिस्म पर पेट्रोल फेंका गया है। आपको हमारे कैमरा सहयोगी दीपांकर और गोपाल जी दिखा रहे हैं कि कहाँ पे वो सो रही थी। देखिए ये नीचे ये बेड है, हूँ आपको, इसी खिड़की से पेट्रोल उसके जिस्म पर छिड़का गया और उसके जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया गया और धू धू कर जलने लगा उसका पूरा शरीर। आप देखिए यहीं पे वो घटना हुई थी और किस तरह से ये घटना हुई, कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा कि उसके जिस्म पर पेट्रोल छिड़क दिया गया होगा और उसका जिस्म धू दिया गया होगा और उसका जिस्म धू धू कर जलने लगा और उसके बाद अंततः उसकी मौत हो गई। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये घटना घटी और इस खिड़की के सहारे उसके जिस्म पर पेट्रोल फूंका गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया। अब ये चाहते हैं उसके परिवार के लोग को कि आरोपियों को फांसी की सज़ा हो। मुख्यतः जो मुख्य आरोपी है शाहरुख, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि ये मैसेज जाना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उनको कम से कम एक सीख मिले, एक लेसन मिले कि ऐसा अगर करें हम तो हमको सज़ा मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम सब भी ये चाहते हैं, मीडिया के लोग भी चाहते हैं कि आरोपी को सज़ा मिले, अभियुक्त को सही सज़ा मिले, ताकि और दूसरे आरोपी हैं इस तरह की घटना करने से पहले कई बार सोचें। आइए हम आपको कुछ और एंगल से दिखाते हैं। संकट के बीच भी इतनी बड़ी घटना हुई और इसका क्या नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका क्या नतीजा आता है। दोस्तों, हमारे साथ अंकिता के एक पड़ोसी हैं और जिनके घर के ठीक सामने खिड़की है अंकिता का, जिस खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर अंकिता के शरीर पर आग लगाया गया था। मैडम, आपका नाम क्या है? सरिता जी। सरिता जी, ये बताएं कि आप जब ये घटना हुई आप थी यहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे। तो आप तो आने के बाद सुनी होंगी ये हाँ, घटना हुई है। सुने हैं, बहुत खराब घटना हुआ है। जी। अंकिता को आप जानती थी? हाँ, जानते। उनसे बातचीत होती थी उससे? हाँ। अच्छा, तो ये घटना हुई तो इसको लेके आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। क्या चाहते हैं हम लोग, यही बोलते हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जी। तो अच्छा, बोलते हैं कि उसके साथ पहले से संपर्क था, ऐसा आप लोग मानते हैं कि उस लड़के के साथ उसका पहले से संपर्क उठो था? हम लोग नहीं जानते, उठो मालूम नहीं। नहीं। लेकिन अब ये चाहती हैं, आप लोग क्या चाहती हैं बताइए? हम लोग वही चाहते हैं जैसे वो तड़प तड़प के मरा है, उसको भी उसी तरह करके मारिए। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि उसको फांसी की सजा होगी? अब आप लोग जानिएगा, हम लोग तो बोलते हैं जो होना चाहिए, करिए आप लोग भी। जी जी जी। चाहे हम लोग का भी बाल बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला भी है, नहीं करिएगा आप लोग तो कैसे होगा? नहीं बिल्कुल। चलिए तो चलिए, अभी हमने बातचीत की और ऐसा इनका भी कहना है, इनके प्रति यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनका भी कहना है कि सज़ा हो। और भी एक पड़ोसी हैं हमारे, एक महिला है, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या चाहती हैं, चूँकि उनके पड़ोस में ये घटना हुई। चाची, ये बताइए कि ये घटना, इतना बड़ा घटना हो गया यहाँ पे, हालांकि अभी तो कोई विधायक वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पे मिलने, तो इस घटना को लेके आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए क्या ना। बोलेंगे सर? हाँ, क्योंकि आपकी भी बेटी जैसी थी। हाँ, जी। देखिए हम लोग के बेटी स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, आज यदि उसका सजा नहीं होगा कल तो मेरे बेटी के ऐसे होगा। बढ़िया लड़की था, चाची चाची बोलता था। लड़का को सजा होना चाहिए, और क्या बोलेंगे? तो लड़का के साथ तो पहले से भी उसका रिलेशन था? नहीं, वो सब नहीं जानते हैं ना, मतलब वो किसी से वो बात नहीं करता है। अच्छा, अच्छी लड़की थी। ये अच्छा, जब घटना हुई थी उसमें आप मौजूद थी यहाँ पर? नहीं, वो दिन तो हम गाँव चल गए थे। अच्छा, गाँव चले गए। हाँ। अच्छा, आने के बाद आपको पता चला? हाँ, आने के बाद पता चला। तो अब क्या कहना चाहती हैं आप यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, पुलिस से? यहाँ तो वहाँ वो बोल दिए, अब गए थे वहाँ 3 बाजार चौक। हाँ, सब तो बोल दिया जो वो लड़का सजा होना चाहिए, और सजा यदि नहीं करिएगा तो वो लड़का छूटेगा तो आरो किसी को दूसरा बेटी के जान लेगा। हम लोग तो यही बोलेंगे। अभी बात हो रही थी यहाँ की उनकी पड़ोसी, इन्होंने कहा कि सज़ा होनी चाहिए, मतलब यहाँ के लोगों का यही कहना है कि सबको सज़ा हो। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ उस जगह पे जहाँ से पेट्रोल फेंका गया है उसके जिस्म पर, अंकिता के जिस्म पर पेट्रोल फेंका गया और उसका जिस्म धो धो कर जलने लगा। ये वही खिड़की है, देखिए हमने आपको अंदर से दिखाया था, ये बाहर से, इसी खिड़की की मदद से यहीं से पेट्रोल, देखिए अभी भी थोड़ा सा वो दाग यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसी खिड़की से पेट्रोल अंदर फेंका गया और उस जगह पे अंकिता सो रही थी अपने बेड पे और उसके जिस्म पर पेट्रोल फेंका गया और पेट्रोल फेंक कर आग लगा दिया गया और वो उसका जिस्म जलने लगा। तो ये देखिए हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं
कि किस तरह से इसी खिड़की की मदद से आग लगाया गया उसके जिस्म पर, उसके शरीर पर, और उसके बाद वो जल गई बुरी तरह से। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया और एम्स में, रांची के एम्स में आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बयान ये दिया कि जिस तरह से मैंने दर्द झेला है, उस आरोपी को, उस बंदे को भी वही दर्द मिलना चाहिए। इस तरह की मेरी आरजू है, इस तरह की मेरी मैं ऐसा ही चाहती हूँ। इस तरह ये कहना है अंकिता का। अब ये देखने वाली बात है कि अंकिता जो चाहती है, उसके परिवार के लोग जो चाहते हैं, वो हो पाता है या नहीं, आरोपी को उचित सज़ा मिल पाता है कि नहीं। इसके दादाजी से अभी हमने बात की, अनिल जी से, उनका साफ साफ ये कहना है कि आरोपी को, अभियुक्त को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दुमका के जरुआडी इलाके में इतनी बड़ी घटना हो गई और इसको कई एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है इस घटना को। कुछ लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद की ये घटना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये घटना हुई है। और अभी हमने आपको खिड़की दिखाया और देखिए यहाँ के आसपास का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर महतो आपको दिखा रहे हैं कि आसपास का ये दृश्य देखिए। यहीं किन्हीं जगहों से वो लड़का आया होगा, शाहरुख, और उसके जिस्म पर पेट्रोल छिड़का होगा। और अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि वो पुलिस हिरासत में है, वो लड़का शाहरुख, लेकिन उसे सज़ा मिलनी बेहद ज़रूरी है। प्रॉक्सी एक्ट हालांकि लगा दिया गया है, लेकिन उसे सज़ा कब तक मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको ये एक तथ्य और बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जो विधायक हैं बसंत सोरेन, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई उनके विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, परिवार के लोगों से अभी तक नहीं मिले और संवेदना भी व्यक्त नहीं किया उन्होंने। तो इसके पीछे पता नहीं क्या वजह है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि झारखंड में इन दिनों सियासी संकट चल रहा है। 40 से ज़्यादा विधायक रायपुर में जाकर बैठे हुए हैं, एक होटल में, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। वहाँ चूँकि सियासी संकट है और राज्यपाल भी दिल्ली चले गए हैं और यहाँ पे हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर दी गई है। इसके बाद यहाँ राजनीतिक संकट शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात ये है कि राजनीतिक संकट, और ये जरुआडी का इलाका पूरा, और यहाँ पे सामने अंकिता का घर, और उसी घर में रहती थी अंकिता और वहीं पे वो घटना घटी है। और उसी घर में घटना घटने के बाद पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। उनके घरों में भी बेटियां हैं, उनके घरों में भी बहनें हैं, और ये लोग बेहद दहशत में हैं, बेहद डरे हुए हैं कि आखिर इस तरह की घटना हुई तो कल उनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है, उनकी बहनों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए प्रशासन को, पुलिस को इसमें बहुत ही मुख्य किरदार निभाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले, घटना घटाने से पहले, इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। यहाँ पे पड़ोस में 2 महिलाएं बैठी हैं, ये भी काफ़ी डरी हुई हैं। इनके घरों में भी बेटियां हैं, इनके घरों में भी बहनें हैं, इनके साथ भी कल को ये घटना ना हो, इसीलिए चाहती हैं कि प्रशासन इन्हें सहयोग करे, पुलिस की सिक्योरिटी मिले। हालांकि सिक्योरिटी हमने आपको दिखाया, यहाँ पे सिक्योरिटी है। मैडम, आप क्या चाहती हैं घटना को लेकर? अंकिता जी को इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, इंसाफ मिलेगा चूँकि आप लोगों के घर में भी बेटी बहन है ना? घर में, हाँ, इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा, तो आप लोग यही चाहती हैं कि इंसाफ मिले? हाँ, इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं। अच्छा, उस लड़के को भी पहचानती थी आप लोग कभी? नहीं जानते, नहीं जानते। हम लोग मोहल्ला में क्या जाने, घर में रहते हैं। चाची, ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? तो वही चाहते हैं जो सब चाहता है, इंसाफ चाहिए, है ना? तो आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा। आप लोग अगर लगिएगा तो जरूर मिलेगा। चलिए, यहाँ के पड़ोसियों का भी ये कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका ये कह रहा है कि इंसाफ चाहिए। अंकिता की मौत का बदला ज़रूरी है, क्योंकि जिसने इतनी बेरहमी से उसे मारा है, पेट्रोल छिड़क कर उसके जिस्म पे आग लगाई है, और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल ये है। और हमारे बीच, आप तो जवान ही हैं ना, जैप से हैं आप तो? मैं अच्छा, जिला वाले हैं। जिला आप तो आए हैं गुड्डा से आए। तो ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, आपका शुभ नाम? गीता देवी। गीता देवी जी, ये बताइए, आप खुद एक महिला हैं और एक लड़की के साथ, एक नाबालिग बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, तो आपका क्या कहना है? सजा होना चाहिए, क्या कहेंगे। तो आपको लगता है कि सजा होगा? अब होगा ना होगा तो कहने की बात नहीं है, होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि तक अभी तक नहीं आए मिलने, चूँकि यहाँ संकट चल रहा है, राजनीतिक संकट, उसके बीच ये घटना घटी है। तो मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो कहना चाहते हैं सजा होना चाहिए, जिस तरह से बेरहमी काम किया है, आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए, गीता देवी का भी यही कहना है, चूँकि जिला से हैं, और इनका कहना है कि आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए। आफ्टर ऑल यही बातें उभर कर सामने आ रही हैं।
दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ जरुआडीह में ही, दुमका के जरुआडीह में ही शाहरुख के घर के ठीक सामने, जिस पर ये इस तरह का आरोप है कि उसने पेट्रोल छिड़क कर अंकिता के जिस्म में आग लगाया और उसके बाद अंकिता की मौत हो गई। ये आप देखिए, ये मुख्य द्वार है, ये शाहरुख के घर का मुख्य द्वार। और लेकिन घर में कोई भी मौजूद नहीं है। मुझे लगता है घर में हमने कई बार दस्तक भी दी, लेकिन घर का दरवाज़ा खोलने वाला कोई भी नहीं है और घर पे कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि शायद घर के लोग यहाँ से जा चुके हैं, कोई भी घर में नहीं है। जब से घटना हुई, घटना के बाद चूँकि शाहरुख को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद कोई भी यहाँ मौजूद नहीं। यहाँ फोर्सेस हैं, यहाँ झारखंड पुलिस के जवान, यहाँ मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ सुरक्षा का ये लगाया गया है और यहाँ देखिए ये पुलिस फोर्सेस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। चूँकि सिक्योरिटी एक बड़ा मामला होता है और सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ झारखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं। चूँकि अभी राजनीतिक संकट चल रहा है झारखंड में, इसके बीच भी इस तरह की बड़ी घटना हो गई और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है। जैसा कि उनके परिवार के लोगों ने भी कहा, अंकिता के दादाजी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है ताकि जो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, उन्हें उचित सज़ा मिले। और एक बार फिर से मैं चाहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से कि वो दिखाएं यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सारे लोग ड्यूटी पे हैं। घर के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं और हमने आपको दिखाया कि ये घर है शाहरुख का। घर के ठीक सामने यहाँ सुरक्षा के जवान हैं और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और चूँकि यहाँ के एसपी, डीएसपी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे लगे हुए हैं, इस मामले को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। और देखिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद आई है और हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं और यहाँ सुरक्षा का जो पहलू है वो हमने आपको दिखाया और हमने आपको पिछला दृश्य दिखाया किस तरह से ये घटना हुई और पड़ोसियों का क्या कहना है और ये हमने आपको दिखाया। और इस वक्त हम मौजूद हैं, जैप के जवान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे उनके घर के आसपास को जो धारा लगाया गया है 144 और उसके तहत यहाँ पे जैप के जवानों को तैनात किया गया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी को बोलूँगा कि वो नज़ारा दिखाएं। ड्यूटी पे तैनात हैं यहाँ जैप के जवान और ड्यूटी कर रहे हैं और पूरी घटनाक्रम की जानकारी हमने आपको दी। आप हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहिए। और ये देखिए पूरे जैप के जवान अपनी ड्यूटी पे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऑफिसर्स हैं जैप के और ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं और चूँकि ये महिला से जुड़ी हुई घटना है, महिलाएं भी ड्यूटी कर रही हैं और पुरुष जवान भी हैं यहाँ पे और सभी अपने तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। और आप यहाँ पे कब से ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, हो गया 4 रोज हो गया। 4 रोज से हो रहा है ना। तो यहाँ पे उसके बाद से तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई? नहीं, ऐसा कोई घटना है ना, सिक्योरिटी को ये करने वाली कोई घटना, चूँकि आप लोग सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं, ऐसा कोई है ना। नहीं। तो चलिए आप क्या मंतव्य, आपका कुछ मंतव्य कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहेंगे। जी चलिए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेके आप लोगों का कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग चूँकि ड्यूटी कर रहे हैं 4 दिनों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने आपको बताया जवान से बात हो रही थी और इनका कहना है कि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, किसी तरह से आपको इनको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई सुरक्षा घेरे को। चूँकि यह कयास लगाया जा रहा था कि इतनी बड़ी घटना हुई और जो अगला आरोपी का जो के लोग हैं, आरोपी वर्ग के लोग हैं, वो हो सकता है हमला कर सकते हैं और इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 4 दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं ये जवान, लेकिन इनका कहना है कि इनको किसी तरह की कोई इन्हें परेशानी नहीं हो रही है, ड्यूटी कर रहे हैं। और फिलहाल हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे अंकिता को किस तरह से उसने दम तोड़ा आखिरी वक्त में और उसने कहा कि मैं जिस तरफ से मैं दर्द झेल रही हूँ उसी तरह से आरोपी को भी वो सज़ा मिलनी चाहिए, उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें कही गई। और यहाँ पे देखिए सारे ऑफिसर्स हैं, एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि कैमरे में दिखाएं आप, तमाम लोग ड्यूटी कर रही हैं और एक महिला जवान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे चूँकि वो खुद महिला हैं। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि ये इनको दिखाएं, ये तमाम सुरक्षा के जवान यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा के जैप के जवान यहाँ पे लगातार हैं और चूँकि यहाँ झारखंड में एक राजनीतिक संकट भी चल रहा है और राजनीतिक संकट के बीच भी ऐसी घटना घटी है और लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। ये भी एक अलग पक्ष है, एक पहलू है, इसे ये भी देखने वाली बात